वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा। क्लास 8th के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। अभी तक इंग्लिश में हमने पढ़ा सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, सब्जेक्ट किसे कहा जाता है, किस प्रकार से सेंटेंस में सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस होता है और सब्जेक्ट जो होता है वही सब कुछ होता है, उसी के ऊपर पूरी बात आगे सेंटेंस में कही गई होती है, वही मेन वर्कर होता है। सब्जेक्ट को डूअर भी कहा जाता है, जो वाक्य में किसी न किसी कार्य को परफॉर्म करता है। आज मैं आपके सामने सेंटेंस के टाइप्स पढ़ाऊंगा जो इंग्लिश में बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो ये 5 टाइप्स होते हैं, पर मैं बेसिकली आपको 4 टाइप्स जो इसेंशियल होते हैं असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव होता है, और इसमें इम्परेटिव के बाद में आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। पर मैं आज आपको सिर्फ बेसिक जो आपके 8th क्लास के लेवल के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वही करवाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको मैं बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेसिकली जो पॉजिटिव होता है उसको हिंदी में कहा जाता है सकारात्मक, और नेगेटिव होता है उसको अंग्रेजी में कहा जाता है नकारात्मक। अब यहां पर बात करते हैं बहुत ही बेसिक सेंटेंस के, जैसे वह विद्यार्थी है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज अ स्टूडेंट। वो विद्यार्थी है, ही इज अ स्टूडेंट। अब यही सेंटेंस आपको बोलना है कि वो विद्यार्थी नहीं है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाए। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? ही इज नॉट अ स्टूडेंट। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट ये इसमें, क्योंकि कर्ता इसमें ही है, और ये इसका प्रेडिकेट है, और इसको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। वो सारे इसको वर्ब पढ़ते हैं, पर इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ER इसमें साइलेंट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है, जिसका मतलब होता है नहीं। तो ध्यान रखिए इसमें। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हम पता करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब सेम हिंदी में जब आगे बढ़ेंगे आप, तो सेंटेंस बनेगा क्या वह विद्यार्थी है। ये प्रश्न है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इज, अब ये ही स्मॉल बन जाएगा। इज ही अ स्टूडेंट? क्या वह विद्यार्थी है? ये प्रश्न हो गया, और प्रश्न जब यस और नो से उसका जवाब दिया जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। कभी भी इस बात का ध्यान रखना। अब आपको मान लो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव में क्या भी होना चाहिए? नेगेटिव भी होनी चाहिए बात। जब ये मोस्टली जब कंफर्मेशन करते हैं किसी चीज का, तब ज्यादा यूज होता है। जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देख लीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इज ही नॉट अ स्टूडेंट? मान लो किसी को आप समझ रहे हैं कि वो स्टूडेंट जैसा लगता है, पर वो स्टूडेंट है नहीं, तो आप बड़े आश्चर्य से किसी से पूछेंगे इज ही नॉट अ स्टूडेंट? क्या वह विद्यार्थी नहीं है? तो इन तीनों सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल है। पर ये चौथा जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव यूज होता है, तो इसके अंदर क्या होता है? जब आप पहले से कोई चीज अज्यूम कर चुके हैं और आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं,
आप उसको रिकन्फर्म करना चाहते हैं किसी और के थ्रू, तब इसको यूज किया जाता है। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, ये हो गया नेगेटिव। एम आई अ टीचर, एम आई टीचर, ये इसका इंट्रोगेटिव। एम आई नॉट अ टीचर, ये इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो डियर स्टूडेंट, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इन सेंटेंसेस को जब आप बनाएंगे, इन सेंटेंसेस को आप सीक्वेंस में लिखेंगे। तो इनके और आप सेंटेंसेस बनाइए। मुझे आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।